प्रियम्बल में एक वर्ड है जिसका नाम है सेकुलर। आपने सुना तो होगा काफ़ी बार, सेकुलर सेकुलर सेकुलर। हमारी कंट्री जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, बट व्हाट डज इट मीन? आखिर जो सेकुलर वर्ड है इसका मतलब क्या है? तो सेकुलर का मतलब मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। सेकुलरिटी का मतलब है कि कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 25 के बारे में। आर्टिकल 25 जो है वो रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो रिलीजियस आर्टिकल्स हैं इन्हीं को ही बोला जाता है, ठीक है। ये ही तीनों जो आर्टिकल्स हैं वो रिलीजियस संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे डील करते हैं। तो हमारा आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 हमें ग्रांट करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। रिलीजन की कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस और उसका प्रोपोगेशन, तो सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल के अंडर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, सो दैट कि उनकी भी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हो, ठीक है। नॉलेज बढ़े, उनकी अवेयरनेस उनके अंदर आए, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आप जान सको कि आखिरकार सोसाइटी में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर न्यूज़ चैनल देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी वही सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। अब ये बात तो आपको पता हो गई कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमारे जो रिलीजियस आर्टिकल आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये आर्टिकल आते हैं। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल 25 है ना, ये हमें ग्रांट करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन एंड रिलीजन, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। ये सारी जो फ्रीडम्स हैं वो हमारे पास आती हैं, ठीक है। अब एक वर्ड जो हमने अभी डिस्कस करा, सेकुलर। सेकुलर की बात करें तो सेकुलर कंट्री है हमारी, ठीक है, सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट का रिलीजन कोई नहीं है। यहाँ पर जो स्टेट है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को आगे बढ़ाने की बात नहीं करता है। यहाँ पर सबको एक समान माना गया है, ठीक है। जैसे कि बाहर की जो कंट्री, जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब में एक पर्टिकुलर रिलीजन है, ठीक है, मगर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जितने भी रिलीजन्स हैं सबको एक समान महत्वता दी जाती है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे फिर वो जोरास्ट्रिज्म हो, चाहे फिर वो ज्यूइस्ट हो, चाहे फिर वो क्या नाम है मुस्लिम्स हो, चाहे फिर वो बुद्धिज़्म हो, चाहे फिर वो जैनिज़्म हो, कोई सा भी रिलीजन हो सबको एक समानता दी जाती है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई यहाँ पर इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 25 जो है वो ग्रांट करता है सारे लोगों को इक्वेलिटी किस चीज़ की? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, और राइट टू फ्रीली प्रोफेस की, प्रैक्टिस की और प्रोपोगेशन की, उनके रिलीजन को। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में चल के समझें। चलिए अब यहाँ पर कंसाइंस की बात करें। देखिए पहले क्या हुआ करता था, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हिस्ट्री की, ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो जो इनिशियल पीरियड में क्या हुआ करता था कि जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे ना, वो एक तरीके से मीडिएटर्स का काम करा करते थे, ठीक है। मीडिएटर्स इन द सेंस कि अगर आपका कोई भी संदेशा है ना तो आपको यजन वगैरह कंडक्ट कराना होता था, तभी वो जो संदेशा है वो गॉड तक पहुँच पाता था। अगर इंडिविजुअल तौर पर अगर आपको कोई भी संदेश गॉड तक पहुँचाना है तो यू हैव टू परफॉर्म अ यजना, ठीक है। 3 प्रकार के यजन हुआ करते थे, ठीक है। तो उस समय पर जब ये यजन प्रैक्टिस करें तभी वो संदेश आपका गॉड तक पहुंचता था। अब यहाँ पर ब्राह्मण का काम हो जाता था मीडिएटर का, ठीक है। तो गॉड जो है, गॉड जब भी इन बातें सुनेंगे, ऐसा ये मानना था, पहले धारणाएं चला करती थी। अब ये जो यजन थे, 3 यजन कौन कौन से थे? ये राजसूय, वाजपेय एंड अश्वमेधा, 3 प्रकार के यजन हुआ करते थे, अगर आप हिस्ट्री में आपने पढ़े हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। मगर यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गई और जो नए नए ट्रेडिशंस पिक्चर में आते गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जो शर्मानिक ट्रेडिशन में जो गॉड से जो कनेक्शन की इस्टेब्लिश की बात है वो इंडिविजुअल तौर पर कि आप खुद ही अपने गॉड से कनेक्ट हो सकते हो और खुद ही प्रोफेस कर सकते हो। खासकर जो तख्ता पलट हुआ था ना रिलीजन के मामले में, वो भक्ति मूवमेंट जब आई थी ना, भक्ति आंदोलन जब आया था, वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी थी, ठीक है।
तो यहाँ पर आज हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आपको इनर फ्रीडम के लिए, अगर एक इंडिविजुअल तौर पर आपके साथ, आपको अगर गॉड के साथ कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश करता है तो वो अपने तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे जैसे भी आप चाहें, आपकी डिज़ायर जैसी भी हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आज के समय में हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलती हैं। अब राइट टू प्रोफेस मतलब आप अपने रिलीजन को, रिलीजियस बिलीफ को डिक्लेयर कर सकते हो कि हाँ मैं इसमें बिलीफ रखता हूँ और ये चीज़ें हैं, ठीक है। ओपनली और फ्रीली, कोई भी आपको नहीं टोकेगा। और यहाँ पर आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस भी कर सकते हो, चाहे वो लाइक आप वर्शिप हो, चाहे आप किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, चाहे आप एक बड़ा सा पत्थर लेकर अपने घर में आना चाहते हो, या फिर आप जो है ना किसी भी मंदिर में जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर जाकर कर सकते हो, पूजा वगैरह जो भी करना। जैसे कि मुस्लिम्स हमेशा मस्जिद में पूजा करते हैं और हिंदूज हमेशा मंदिरों में, और जो क्रिश्चियन होते हैं चर्च में, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं, सेरेमनीज़ और एग्जीबिशन और बिलीफ। लाइक हिंदुओं में, हिंदूज़ में क्या होता है कि जो जगराता वगैरह होता है ना माता रानी का, तो वैसी भी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है। ये प्रैक्टिस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, आप इसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब राइट टू प्रोपोगेट, अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने जो रिलीजन ले रखा है कि हाँ भाई ये ठीक है, तो आप उस चीज़ को डिसैमिनेट भी कर सकते हैं। लाइक डिसैमिनेशन उसका हो सकता है, प्रोपोगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं कि ये हमारे रिलीजन में सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पर आप बता सकते हो दूसरों को, मगर ये नहीं कि आप जो है जब प्रोफेस कर रहे हो तो आप फोर्सबली दूसरों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करवाओ, नहीं। ये कहीं ना कहीं दूसरे जो पर्सन है उसका कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है ना, उसका उल्लंघन होगा, अपने उसके आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा। तो इसके रिगार्डिंग वो जो ना फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिख रखी है, डजंट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ऑन रिलीजन, ठीक है। तो यही सारी चीज़, और यहाँ पर इस आर्टिकल में जो बिलीफ्स हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं दोनों ही इंक्लूड करी गई हैं। और ये जो आर्टिकल है एलियन और सिटीजन्स दोनों के लिए ही अवेलेबल है। मगर यहाँ पर ये जो राइट है, कहीं ना कहीं इस पर जो ना बंदेज भी लगाया जा सकता है, चाहे वो किसी भी तौर पर हो, चाहे वो अगर स्टेट को ये लगता है कि पब्लिक ऑर्डर कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, तो पब्लिक ऑर्डर को सुधारने के लिए भी जो आर्टिकल 25 है उस पर बंदेज लगाया जा सकता है, ठीक है। मॉरलिटी के लिए भी और हेल्थ के इश्यूज में भी, और अदर कोई भी प्रोविज़न, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 352 के तहत क्या लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल एग्रेशन के तहत, ठीक है। जब हम इमरजेंसी के प्रोविजंस पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए तो इस समय पर सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्थगित कर दिए जाते हैं, एक्सेप्ट 2 राइट्स, जिसमें हमारा आर्टिकल 21 आता है। एक और आर्टिकल है जिसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, वो आर्टिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ पर स्टेट के पास कुछ मतलब उस स्टेट के पास कुछ वो हैं ताकतें, पावर्स हैं कि वो कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकती है जो इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल से रिलेटेड हो, या कोई भी सेकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो, उसको कहीं ना कहीं स्टेट रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। मगर ये सारी चीज़ तभी होंगे जब स्टेट को कहीं ना कहीं या तो शक होगा या फिर पब्लिक ऑर्डर कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा, ठीक है। अब पब्लिक ऑर्डर इन द सेंस कि आप मान लीजिए कहीं से आप रैली निकाल रहे हैं, रिलीजियस रैली, और वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी स्टेट के पास पावर होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी प्रोविज़न है कि सोशल वेलफेयर के लिए भी जो स्टेट है वो परमिट है कि उसे रेगुलेट कर सकता है। और यहाँ पर जितने भी हिंदू के इंस्टीट्यूशन, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो पब्लिक करेक्टर में आते हैं यानी पब्लिकली फंड होते हैं, तो उन्हें सारी क्लासेस के लिए खोला जा सकता है, ठीक है। सारी क्लासेस के लिए खोला जा सकता है। और सेक्शंस ऑफ हिंदू, हर सेक्शन के लिए, हिंदू के लिए, जैसे कि पहले क्या हुआ करता था कि जो शूद्र जो हुआ करते थे ना, उनको परमिट नहीं था कि वो पहले मंदिरों में भी जाएं, मगर आज के समय में तो हर किसी को अलाउ है कि वो जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है इसमें 2 एक्सप्लेनेशन भी रखी गई हैं, जैसे कि जो सिख वगैरह हैं वो कृपान वगैरह कैरिंग कर सकते हैं, ठीक है, वियर एंड कैरिंग कृपान
जो इसमें ही इंक्लूड होगी, राइट टू प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन, क्योंकि सिख रिलीजन में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप एक किरपान वगैरह, लाइक चाकू टाइप का होता है छोटा सा, बट वो उनके रिलीजन में आते हैं, इसलिए वो उसे कैरी कर सकते हैं, ठीक है, कैरी कर सकते हैं अपने साथ हर जगह पर। और यहाँ पर जो हिंदू के कॉन्टेक्स्ट में जो है ना, सिख भी आते हैं, जैन्स भी आते हैं और बुद्धिस्ट भी आते हैं, ये सब हिंदू हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू है इस आर्टिकल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, आपको भाई यहाँ पर है बताने के लिए ही तो है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर यू, ठीक है। तो आप या तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, या फिर यूट्यूब पर, या फिर टेलीग्राम पर, या फिर मुझसे आप फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, विदा चाहूँगा अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई इन्फॉर्मेशन, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।